हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास सल के समुंदर भी आएगा, और मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए मंजिल पाते हैं, क्योंकि मंजिल पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्लास 8 प्रश्नावली 14.1 प्रश्न संख्या 5 और 6 देखा जाएगा। फिलहाल 5 क्या बोलता है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। तो जो जानकारी दिया हुआ उसको पहले हम लोग को लिख लेना है। क्योंकि आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 10 मीटर, लेंथ कितना 10 मीटर, तथा आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर 8 मीटर। अब प्रश्न बोला है कि किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के बराबर है। तो वर्ग का जो परिमाप होगा आयत के परिमाप के बराबर है। तो दोनों का परिमाप जब निकल जाएगा तो आयत का इस परिमाप की सहायता, तो आयत का लंबाई और चौड़ाई का उपयोग करके हम लोग इसका परिमाप निकालते हैं। तो इसलिए आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप में 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 लेंथ की जगह पे 10 और ब्रेथ की जगह पे 8, तो 10 और 8 18, 2 गुना 18 अर्थात आयत 36 मीटर। अब इसके साथ में लगे हुए कर इसमें बोला कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, तो इसका भी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल भी निकालो। तथा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई या लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितना भाई 10 और ब्रेथ कितना 8, तो 10 8 80 हो गया, 80 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा मीटर स्क्वायर। यहां पे हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में से कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि क्वेश्चन बोला है कि किसी वर्गाकार मैदान की जो परिमाप है वह आयताकार मैदान के परिमाप के बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर किसका? आयताकार मैदान का परिमाप कितना है? 36 मीटर लिख दीजिए, मीटर है। तो इसलिए वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना होगा? इसलिए वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर 36 मीटर हो गया। अब वर्ग का जब परिमाप आ गया तो यहां लिखेंगे तथा वर्गाकार मैदान का परिमाप का फॉर्मूला था 4 इंटू भुजा, 4 गुना भुजा 36 मीटर। इसलिए भुजा बराबर कितना आएगा? तो भुजा बराबर आएगा 36, ये गुना उधर जाके भागा हो जाता है, तो 4 9 36 आ गया 9 मीटर। अब इस 9 मीटर की उपयोग करके इसका उपयोग करके हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे वर्गाकार मैदान का। तो इधर मैं लिखता हूं तथा वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुने भुजा या साइड गुने साइड या भुजा स्क्वायर, कोई भी लगा सकते हो। तो 9 गुना 9 अर्थात 9 9 81 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा
वर्ग में ही आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आ गया 81 मीटर स्क्वायर और इसका आ गया 80 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न है किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है? तो ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको पता चलेगा आयत का कि वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। यही पूछा था, आंसर ले आए। क्वेश्चन नंबर 6, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ही था, बाय मिस्टेक वहां लिखा गया था 3 शायद लिखा गया था, तो घबराइएगा नहीं, वो 5 ही है और इस 5 के बाद हम 6 ये बना रहे हैं। तो नंबरिंग से मतलब नहीं, बुक में भी मिला होगा तो वही मिलेगा क्वेश्चन। चलो अगला चलते हैं। हल, ध्यान से देखिए, एक टाइल का परिमाप दिया हुआ है, तो टाइल का लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ है, तो लिखिए चूंकि टाइल की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे मीटर में। तो कैसे चेंज होगा, 10 को 100 से भागा दे दिए, आएगा 0.1 मीटर। 10 को 100 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा। तथा टाइल की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है और 12 को फिर 100 से भागा देना होगा, तो कितना आएगा 0.12 मीटर। तो टाइल की लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब बोला है 3 मीटर और 4 मीटर दीवार में ऐसे कितने टाइल लगेंगे, तो इसमें लिखते हैं चूंकि दीवार की लंबाई तो इसका 3 मीटर है तथा दीवार की चौड़ाई कितना है 4 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। अब हम लोग को क्या करना है, कितने टाइल लगेंगे ये ज्ञात करना है और उसके बाद कुल खर्च भी ज्ञात करना है। तो लिखते हैं इसलिए टाइलों की संख्या, इसे ज्ञात करने के लिए कई विधि है, मैं सबसे शॉर्टेस्ट जो मेथड है उसका उपयोग कर रहा हूं। टाइलों की संख्या तो कैसे निकलेगा, कितने टाइल आपको लगेंगे तो लिखिएगा यहां पे दीवार का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल, दीवार में लंबाई या चौड़ाई दिया हुआ है, तो क्या लिख लेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। नीचे भी लंबाई गुने चौड़ाई होगा, लेकिन दोनों स्थिति में अलग अलग है। यहां पे बड़ा वाला है 3 गुना 4 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 0.1 इंटू 0.12। ये पॉइंट उड़ाओ ऊपर 10, ये पॉइंट उड़ाओ ऊपर 100। अब इनको गणना करो तो 4 तिया 12 गुना 1 2 3 बटा 12 है, 12 कम 12 कट गया, तो लगेगा 1000 टाइल की आवश्यकता है। 1000 टाइलें लगेंगे, 1000 टाइलें लगेंगे। तो टाइलों की संख्या आ गया 1000 टाइल लगेंगे। अब बोलता है यदि एक टाइल की कीमत 2 रुपया है, यदि एक टाइल की कीमत 2 रुपया है तो 1000 टाइलों की कितना होगा। अरे तो बहुत इजी हो गया, नीचे लिखो अतः 1000 टाइलों की लागत या 1000 टाइल खरीदने में लगा खर्च लागत, तो कितना होगा 2 गुना 1000 कर दो डायरेक्ट, बराबर आ गया 2000 रुपया। ये रहा आपका आंसर। तो चलो भाई, टाइल कितने लगेंगे बता दिया। आप इस तरह घर में भी आप अपने टाइल का कलेक्शन कर सकते हो,
कैलकुलेशन कर लीजिए, जोड़ घटाव कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उस बीच में आपको क्या करना है, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और अभी तक अगर आप चैनल का सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।